हेलो एवरीवन। डेप्रिसिएशन के हमने दो मेथड्स पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल ईयर्स ऑफ लाइफ ऑफ असेट। ऐसा करके हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। तो हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल सकते हैं बाय डूइंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। ऐसा करके रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगी हमारे पास इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन अगर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे काम कर रहे हैं तो हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होता है। पहले साल 10% है तो पहले साल 10% करके दूसरे साल रिटन डाउन वैल्यू मेथड पर लगता है। तो इस केस में अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है ये हम कैसे बताएंगे? अगर हमें ये पता हो कि ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है, ये हमारे पास स्क्रैप वैल्यू है और यूज़फुल लाइफ ऑफ असेट 3 इयर्स है। दिस इज़ योर ओरिजिनल कॉस्ट, दिस इज़ स्क्रैप वैल्यू, दिस इज़ यूज़फुल लाइफ ऑफ द असेट। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो ये फॉर्मूला है 1 माइनस n रूटेड बाय रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ असेट, और ये सारे को मल्टीप्लाई करना है 100 से। n का मतलब यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट ऑफ असेट, ओरिजिनल वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला के अंदर मैं इसको डाल दूँ। यहाँ पर 3 था तो रेजिडुअल लाइफ है 3 इयर्स, तो 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/3। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 125 की पावर 1/3, तो क्यूब रूट निकाल देंगे। 125 का क्यूब रूट होता है 5। क्यूब रूट का क्या मतलब है? 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125। तो 125 का क्यूब रूट है 5। इसी तरह से 1000 का क्यूब रूट है 10, बिकॉज 10 × 10 × 10 इज इक्वल टू 1000। तो इस तरह से हमारे पास क्यूब रूट निकालने पे आया 1 - 5/10 × 100। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5%, 50%। टैली करके देखें, 10 लाख कॉस्ट ऑफ असेट माइनस 50%, 5 लाख पहले साल का डेप्रिसिएशन गया। क्लोजिंग वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू बची 5 लाख, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 2,50,000 गया, वैल्यू बची 250। फिर तीसरे साल का डेप्रिसिएशन गया 50%, वैल्यू बची 1,25,000। स्टेटमेंट में यही कहा था, कॉस्ट ऑफ असेट 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू 1,25,000, यूज़फुल लाइफ 1 to 3 ईयर्स। तो इस तरह से हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर। अच्छा, इसी वीडियो में हम जो शुरू में बात कर रहे थे वो कैसे था? इस तरह से 1000 की असेट थी, 729 इज़ द वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। तो इस तरह से हमने निकाल लेना है 1 माइनस 729/1000। आप इसको करेंगे तो इट विल बी 9/10। तो रेशो आपका बन जाएगा 10%। In case of any query, post in comments. Thank you. And if you like, share, comment and subscribe.